जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो उसमें पहले हम आज थियरी देखेंगे, बाद में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किसको बोलते? मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। समझ लो कि मैंने कोई नंबर लिया है ABCD, उसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ABCDEF, तो ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गई नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की या नंबर की। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ऐसा भी बोल सकते हैं ABCDEF, दिस इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सो इसको भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ऐसा दिया है ABC, तो ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो इसको भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ABC ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो इसको भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे। सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे इसको जो है ना वो हम बोलेंगे रो, इसको भी बोलेंगे रो, इसको बोलेंगे कॉलम, इसको भी हम बोलेंगे कॉलम। अब देखो ये जो है वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट रो, ये हो जाएगी हमारी सेकंड रो, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा हमारा सेकंड कॉलम। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर कुछ ऐसे लिखेंगे RC, ऐसा याद रखो, R क्रॉस C। R क्या रिप्रेजेंट करता है? रो। C क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। तो देखो तो यहाँ पे कितनी रो है? 2। कितने कॉलम है? 2। तो ये हो गया 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। अगर इसकी बात करें तो कितनी रो है? रो 1 रो 2, तो रो 2 आई। कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3 कॉलम। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अगर इसकी बात करें तो कितनी रो है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 रो। कॉलम कितने हैं? 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। ओके, यहाँ की बात करते हैं तो रो कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 3। यहाँ पे रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 1। यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं AIJ। यहाँ पे I जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। J क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू MN। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आ जाएगा M क्रॉस N। सो पहला एलिमेंट जो है ये समझ लो कि A है, A, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला जो नंबर है वो रो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर जो है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि I की वैल्यू, इसकी बात करते हैं, हाँ यही मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो I की वैल्यू जो है वो I जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो। तो रो कितनी है? 2, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 2 आ सकती है। J की वैल्यू क्या है? J क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। तो कॉलम कितने हैं? 2, तो यहाँ पे J की वैल्यू 1 2 आ रही है। अगर मेरे को निकालना है A11 एलिमेंट, 1 1 एलिमेंट, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट रो
एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आया है वो कौन सा है, देखो तो फर्स्ट रो में कौन सा है, ए, और फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, ए। तो यहाँ पे A11 एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए। अगर मेरे को लिखना है A12 तो फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो ये वाला एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। अगर मेरे को लिखना है A21, इसका मतलब हो गया रो 2 एंड रो टू एंड कॉलम 1, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, सी। तो A21 एलिमेंट कौन सा हो गया, सी। अगर मेरे को लिखना है A22, इसका मतलब ये हो गया रो 2 एंड कॉलम 2 में आया हुआ एलिमेंट, तो रो 2 में तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। पोजीशन क्या है डी की, फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा डी। मैट्रिक्स जो है उसको हम AIJ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट करता है। ये हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स की बात करते हैं, वो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। दो मैट्रिक्स अगर दिए है आपको तो वो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर पहला तो ये होना चाहिए कि A एंड B दो मैट्रिक्स दिए हैं हमको, अगर इसको इक्वल बनाना है तो पहले तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो A और B को अगर सेम दिखाना है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे A के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, AIJ इज इक्वल टू BIJ। तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका मतलब A11 B11 सेम होना चाहिए, A12 B12 सेम होना चाहिए, A21 B21 सेम होना चाहिए, A22 B22 सेम होना चाहिए। तभी जाके हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, A एंड B बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। समझ लो कि मैंने यहाँ पे A लिया है 1 0 0 1। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ B जिसमें मैंने ले लिया है साइन π/2। यहाँ पे मैंने ले लिया है cos π/2। यहाँ पे ले लिया है cos π/2। यहाँ पे मैंने ले लिया है sin π/2। अब देखो तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सकते हैं। देखो पहले तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ओके, तो पहले देखो A11 क्या होगा, A11 होगा 1। अब निकालो B11। B11 क्या है, B11 है साइन π/2। ओके, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब ये हो गया है यहाँ पे A11 इज इक्वल टू B11। अगर मैं बात करता हूँ A21 की, A21 क्या है, A21 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आया है वो है 0। B12 वो क्या है, cos π/2। ओके, cos π/2 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इसका मतलब ये हो गया A12 इज इक्वल टू B12। अब लेते हैं A21। A21 का मतलब कौन सा एलिमेंट, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में आया हुआ एलिमेंट, वो क्या है, 0। देखो यहाँ पे 0 है। अब देखो
2 1 में कौन सा एलिमेंट आया है, cos पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे ऐसा हो गया A21 इज इक्वल्स टू B21। अब लेते हैं A22। A22 कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आया हुआ एलिमेंट, वो है 1। यहाँ पे लेते हैं B22। B22 क्या है, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2, ओके, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे तो ऐसा हो गया A22 इज इक्वल्स टू B22। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स A एंड B इक्वल है। क्यों, उसका ऑर्डर जो है वो सेम है, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे पहला जो आ रहा है वो है रो मैट्रिक्स। क्या आ रहा है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रो मैट्रिक्स में एक ही रो आनी चाहिए तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर एक ही मैट्रिक्स एक ही रो आनी चाहिए उसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 1 क्रॉस n। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल की, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1 2 3। तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 3। दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। देखो कितनी रो है, एक ही रो है, कॉलम कितनी है, 5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे मैट्रिक्स में एक ही रो है, कॉलम बहुत सारे हैं, तो उस टाइम हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है। दूसरा जो है सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स। आप इजीली बता सकते हो कॉलम मैट्रिक्स अब क्या होगा। तो पहले कॉलम मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1। इसका मतलब ये हो गया कि रो कहीं सारी हो सकती है पर कॉलम कितने होंगे, सिर्फ एक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 2 3। देखो यहाँ पे रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 1। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो रो कितनी है, 5, कॉलम कितने हैं, 1। तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। आगे बढ़ता है थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, if number of row and number of columns are equal, then we can say that matrix is a square matrix। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 1 1। बोलो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों, रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब
दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 1 0 1। देखो तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रो एंड कॉलम सेम है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ 1 3 5, यहाँ पे 2 1 3। देखो तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 3, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। पर अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे एक रो बढ़ा दूँ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है 1 1 3 1 1 0, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है एंड कॉलम कितने हैं? 2। सो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो आ रही ये बात समझ में? स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होगा कि ये हो गया है हमारा डायगोनल, तो ये एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उसके सिवा की सारी ही एंट्री जो है यहाँ पे आई हुई सारी ही एंट्री जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तब जाके इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल्स टू एनीथिंग बट aij is equals to 0 where I is not equals to j and aij की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है बट I is equals to j। यहाँ पे कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 1 1 1, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 0 0 एंड 0। तो ये जो है वो हो गया है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। बाद में जो आता है वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अगर डायगोनल की एंट्रीज जो आती है वो इक्वल है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है तो क्या हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल पे जो एंट्रीज आई हुई है वो कौन सी है? 1 1 1 है, तो तीनों ही सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। पर अगर इसमें मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूँ, क्या चेंज करूँ? यहाँ पे मैं अगर 2 लिख देता हूँ तो अब इसको क्या हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? यहाँ पे डायगोनल पे आई हुई सारी एंट्रीज जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल पाएंगे। आ रही ये बात समझ में? बाद में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल पे आई हुई सारी एंट्रीज कंपलसरी 1 होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं और जनरली उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये 0 0 1, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा ऐसा भी हम ले सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, डायगोनल पे जो एंट्रीज आई हुई है वो कंपलसरी 1 होनी चाहिए, तभी जाके हम ऐसा बोल पाएंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाद में जो आता है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। लास्ट जो है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। नाम देख के ही हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा। All the entries of the matrix are zero, then we can say that that matrix is a zero matrix. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है तो भी चलेगा, पर ज़ीरो मैट्रिक्स बोलना है तो क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स की सारी एंट्री जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ज़ीरो हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये हो गई हमारी थियरी। किसकी थियरी हो गई? एक्सरसाइज 3.1 जो है उसके रिलेटेड जो थियरी है यहाँ पे ख़त्म हुई। क्या देखा हमने यहाँ पे? मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बाद में इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, बाद में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, उसमें रो मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, डायगोनल मैट्रिक्स देखा, स्केलर मैट्रिक्स देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा एंड ज़ीरो मैट्रिक्स देखा। ओके, तो एक काम करो, ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो, एक बार टेक्स्ट बुक में से ठीक तरह से ये पढ़ लो। ये जो मैट्रिक्स के बारे में जो इनिशियली जो बोला है वो एक बार पढ़ लो, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मैंने बोला वो काम कर लो, वीडियो पॉज करके टेक्स्ट बुक से एक बार थियरी पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखो क्या दिया है। इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द A13 A21 A33 A24 एंड A23। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? ऑर्डर। तो पहले देखो रो कितनी है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3 एंड कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 एंड C4। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4। सेकेंड की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितने होंगे? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 12। थर्ड क्वेश्चन, उसमें पहले क्या देखना है? A13 तो 13 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। बाद में है A21 पोजीशन निकाल लो, रो 2 कॉलम 1, तो ये हो जाएगा 35। बाद में क्या है? A33
तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। बाद में है A24, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12। बाद में है A23, चलो रो 2 एंड कॉलम 3, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इज इट हैज 13 एलिमेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 है तो 24 के जितने फैक्टर बनते हैं वो निकाल लो। 24 के फैक्टर पहले निकालते हैं, तो 24 के फैक्टर ऑफ 24 क्या हो जाएगा, 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4 आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, बाद में 7, 8 आएगा, बाद में 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, बाद में एक भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 24। तो ये सारे एलिमेंट हमने निकाल दिए। अब हमको ऑर्डर डिसाइड करना है। तो पहले क्या किया मैंने, ऑर्डर डिसाइड करने के लिए पहले तो 24 के फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करना है, ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट जो है वो कितना हो। हाँ, एक एलिमेंट यहाँ पे फैक्टर रह गया है 4, तो ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसका प्रोडक्ट जो है 24 हो। तो यहाँ पे एक तो बनेगा 1 क्रॉस 24, एक नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला कौन सा आएगा, 1 क्रॉस 24, बाद में 2 क्रॉस 12, बाद में होगा 3 क्रॉस 8, बाद में होगा 4 क्रॉस 6, बाद में देखो और कोई आएगा नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देते हैं, तो 6 क्रॉस 4, बाद में 8 क्रॉस 3, बाद में आ जाएगा 12 क्रॉस 2 एंड लास्ट में हो जाएगा 24 क्रॉस 1। तो ये हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब 13 की बात करते हैं, तो 13 के फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर ऑफ 13 क्या हो गए, 1 एंड 13 ही होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस वो हो जाएगा 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। अब आगे बढ़, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ऊपर जैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। अब देखो क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू Aij whose elements are given। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं ए, ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे मैंने 1 एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे होगा 1 2, यहाँ पे होगा 2 1, यहाँ पे होगा 2 2। अब मेरे को निकालना है 1 एलिमेंट। तो आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू भी 1 हुई, तो 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो 4/2 दैट इज़ 2। बाद में हम निकालते हैं 1 कॉमा A12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 9/2 ही आएगा। बाद में निकालना है A21, तो यहाँ पे 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
तो ये हो जाएगा 9/2। बाद में निकालना है A22, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास A11 एलिमेंट आ गया, A12 आ गया है। बाद में A22 आ गया है, वो डाल देते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9/2, यहाँ पे आएगा 9/2, यहाँ पे आएगा 8। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक मैट्रिक्स निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमेंट निकाल लेते हैं। A11, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 दैट इज़ 1। बाद में A12, तो ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। A21, तो ये हो जाएगा 2/1 दैट इज़ 2। अब A22, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 दैट इज़ 1। तो ये मैट्रिक्स हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो एक काम करो, ये खुद से ट्राई करो, होमवर्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 में दिया है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। यहाँ पे देखो ऊपर क्या था, 2x2 था, यहाँ पे क्या है 3x4। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे i जो है उसकी वैल्यू आ सकती है 1, 2, 3। जे की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ सकती है 1, 2, 3, 4। तो पहले क्या करेंगे, ई मैट्रिक्स बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा A11, बाद में आएगा A12, बाद में आएगा A13, बाद में आएगा A14। यहाँ पे होगा A21, A22, A23, A24, यहाँ पे A31, A32, A33, A34। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है वो निकालनी है। तो यहाँ पे मैं पहली वैल्यू निकाल के देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे 1/2 -3 × 1 प्लस जे की वैल्यू है 1, मोड है उसका। तो यहाँ पे 1/2 -3 + 1, ये हो जाएगा 1/2। ये भी मोड ऑफ -2 दैट इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे एंट्री आती है वो हम डालते जाएंगे, ताकि लास्ट में एंट्री लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, A12 निकालना है, तो i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे 1/2। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ, -3 × 1, -3 × 1 इज़ -3, -3 + 2 तो हो जाएगा -1, -1 का मोड क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब मैं निकालता हूँ A13। अब देखो यहाँ पे -3 + 3 तो ये 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ A14, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 4 तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो गया हमारा 0, यहाँ पे हो गया हमारा 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है A21, तो i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 × 2 -6 + 1, वो हो जाएगा -5, -5 का मोड तो 5,
तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अब निकालना है A22। तो यहाँ पे मैं लिखते रहता हूँ एलिमेंट 5/2। अब A22 निकालना है तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2। तो यहाँ पे -3 × 2 ये हो जाएगा -6 -6 + 2 तो हो जाएगा -4 -4 / 2 तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 2। अब A23 तो I की वैल्यू हो जाएगी 2, J की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे -6 + 3 -6 + 3 दैट इज़ -3 -3 डिवाइड -3 का मोड हो जाएगा 3 / 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 / 2। तो यहाँ पे लिख देते 3 / 2। अब A24 तो ये हो जाएगा -6 -6 + 4 दैट इज़ -2 -2 का मोड हो जाएगा 2 / 2। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रो कंप्लीट। अब निकालते हैं A3, 1। देखो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू हो जाएगी 3, J की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे -9 + 1 दैट इज़ -8 8 का मोड 8 / 2 तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे भी एलिमेंट लिखते रहते हैं 4। अब कौन सा एलिमेंट निकालना है 3, 2। तो इसका मतलब I की वैल्यू है 3, J की वैल्यू है 2। तो वो वैल्यू डाल देंगे तो -9 + 2 -9 + 2 हो जाएगा -7 7 / 2। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 7 / 2। तो यहाँ पे आएगा 7 / 2। अब निकालते हैं A33 तो वो हो जाएगा -9 -9 + 3 -9 + 3 दैट इज़ -6 का मोड +6 + 6 / 2 तो हो जाएगा 3। बाद में है A34 इसका मतलब ये हो गया I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4। अब -9 + 4 हो जाएगा -5 -5 का मोड 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/2। यहाँ पे आ जाएगा 5/2। यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में कैसे कर रहे हैं हम। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपको करना है तो खुद से करो ये होमवर्क। सेम टाइप का क्वेश्चन है ताकि प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, हमको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, हाँ है। ओके, तो दूसरी बात क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 = y होगा, 3 = z होगा एंड x = 1 होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है एंड z की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम, हाँ सेम, तो सेम मैट्रिक्स होने का चांसेस बढ़ गया। अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ x + y ये हो जाएगा हमारा 6। बाद में 5 + z ये हो जाएगा हमारा 5। तीसरा हो जाएगा xy = 8। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, z की वैल्यू निकालो तो डायरेक्टली मिल गई हमको। z = क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो y को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये हो जाएगा 8/x। अब ये जो y है ना उसकी वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 8/x = 6। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 8 = 6x। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 6x + 8 = 0। अब 8 के फैक्टर करो, क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे,
-4 -2, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं फैक्टर निकालता हूँ तो x -4 इंटू एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2। अब अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 4, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 8/4, 8/4 दैट इज़ 2। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 2, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/2 दैट इज़ 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4 और 2, y की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 2 और 4, एंड z की वैल्यू जो आ गई है वो है 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम है। क्या ऑर्डर है? 3x1 दोनों के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। दूसरा हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। तीसरा हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। बोलो क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं ये दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ y प्लस जेड माइनस x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5। तो z कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे डालते हैं तो x चला जाएगा, x चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? देखो तो x अगर चला गया तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2। तो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया है 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 11। अब हमारे पास y और z का दो इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ 2y प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? z कैंसल, 2y माइनस वाई तो y। अब देखो 7 माइनस और सॉरी 11 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा? 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब z की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? y की वैल्यू डाल देंगे तो 4 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। सो z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 दैट इज़ 3। तो z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे कंपेयर करता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13। अब देखो क्या करते हैं, ये दोनों का सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पे 2a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस -1। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ? बी कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर a की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ
1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। आ रही है बात समझ में? a की वैल्यू आपके पास आ गई है, b की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। तो अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, c प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 3। तो c की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9। तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ये होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो MCQ आ गया है। A इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दो m इज इक्वल्स टू n, तभी जाके स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अब देखो विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x and y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखो ठीक तरह से देखो, यहाँ पे एक काम करो, A11 एलिमेंट को कंपेयर करो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -7/3। सिमिलरली A22 के एलिमेंट को कंपेयर करो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि आपको पता चले, 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। दूसरा मैं कंपेयर करता हूँ 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। तो -3x इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू x सेम ही है और वैल्यू अलग आ रही है। इसका मतलब ये मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 with the each entries 0 और 1। ओके, 3x3 मैट्रिक्स दिया है, इसका मतलब कि टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 A33। अब हमको ऐसा बोला गया है कि E11 जो एलिमेंट है वहाँ पे हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स कितने बनेंगे, तो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करो। इसके लिए 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मैनी टाइम्स, 9 टाइम्स, ऐसा होगा ना। तो 9 एलिमेंट है ना, तो 9 एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2⁻⁹। तो ये हो जाएगा 5 2 1। करेक्ट आंसर जो है ये आएगा हमारा। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।